तो मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। नमस्ते फ्रॉम नमस्ते गढ़वाल की इन हसीन वादियों से। तो आज का जो प्लान है वो ज़्यादा कुछ खास नहीं है। आज घर में बंदर आ गए हैं जैसे कि मैंने बता दिया है, और अभी मतलब घर के पीछे मैंने कुछ आलू लगा के रखे। मेरा एक छोटा सा कुत्ता भी है जिसका नाम है जैकी, तो वो भी घर ही पे है और वो भी इधर उधर देख रहा है। अगर बंदर आएंगे तो वो भी उनको भगा देता है। तो आज घर जो आलू में है, आलू पे भी अभी कुछ हो नहीं रखा है खाने के लिए। आलू के अभी खाली पौधे ही हुए हैं, उन पे खाली जड़ें हैं। बट आलू अभी ज़्यादा छोटे पता नहीं है कि नहीं है, पर मुझे लगता है कि अभी इतने से हुए होंगे और उनके लिए उनको उखाड़ रहे। और एक सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे गांव में एक पेड़ है ओंगे का। उसको मेरी लैंग्वेज में वोंगा बोलते हैं, बट मुझे हिंदी लैंग्वेज में उसका नाम पता नहीं है, क्योंकि मैंने हिंदी लैंग्वेज में कभी उस पौधे का जिक्र कभी सुना नहीं है, तो मुझे उतना पता नहीं है कि उसका नाम क्या है। तो वो सबसे बड़ा पेड़ है, काफ़ी पुराना पेड़ है। तो उस पर अभी सारे बंदर उस पर इकट्ठा हो रखे और उस पर खाने के लिए होते हैं छोटे छोटे। तो अभी उन्हीं पे खा रहे हैं जब तक उस पे होगा, क्योंकि काफ़ी दिनों पहले से, एक हफ्ते पहले 2 हफ्ते पहले से आ रहे हैं बंदर रोज़ाना। तो रोज़ाना आने पे रोज़ाना उसी पेड़ पे बैठे हुए हैं। तो पता नहीं उस पर कितना खाने के लिए होगा। अब कुछ टाइम बाद उस पर ख़त्म हो जाएगा, तो उन्हें मजबूरी में घर ही पे आना पड़ेगा। पहली ये है मेरा गांव, जो कि चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। आप देखोगे चारों तरफ। और कल मैं गया था नमस्ते पहाड़ को मिलने, तो उनका घर है यहाँ। और ये जो पहाड़ है ये पूरा ऐसा पूरा चारों तरफ से है। तो मेरा गांव बिल्कुल पहाड़ों के बीच में है, और यहाँ पे जो मेरे बिल्कुल घर के पास से खेत शुरू होते हैं यहाँ पे। और यहाँ से आप सामने देखोगे तो आपने जैसे फोटोज़ में देखा होगा, जैसे पेंटिंग्स देखी होगी, आर्टिस्ट पेंटिंग बनाते हैं कि यूं पहाड़ फिर यूं पहाड़, उनके बीच में नदी और आसपास में गांव। तो सेम वही वाला जो यहाँ पे सीन है, तो काफ़ी बेहतरीन सा है। और जो हमने नई सड़क बनाई है वो यहाँ पे आ रखी है, ये यहाँ पे जहाँ पे ये पत्थर गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। और ये है मेरा घर। तो अभी मैं अपने घर के छत पे हूँ और कुछ कपड़े रखे हैं सुखाने के लिए। तो लोगों ने भी कपड़े यहाँ पे सुखाने के लिए रखा है, क्योंकि सर्दियों में आजकल ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए सारे अपने कपड़े सुखाने के लिए रख देते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है केले के पेड़, और ये सारे केले के पेड़ हमारे हैं। इन पे केले आ रखे हैं, तो केले इतने बड़े हो रखे। अब देखो ये गेहूं के पौधे हैं, तो गेहूं के पौधों पे अभी गेहूं नहीं लगी है। सरसों को बंदर ज़्यादा खाते नहीं है, सरसों की जो पत्तियां होती हैं उनको तोड़ के खाते हैं। तो अभी आप देखोगे खेतों में कि कुछ हो नहीं रखा है कि जिससे बंदर खा के पेट भर सके। और नीचे है जो मैंने ओंग का पेड़ बताया था, ओंगे का, तो वो ये पेड़ है और सारे बंदर इसी पे बैठे हुए हैं। तो अभी थोड़ी देर बाद मैं वहाँ नीचे जाऊँगा, बट दरअसल मैं अभी वहाँ जा भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने यहाँ लगा रखे हैं आलू। तो बंदर नुकसान पहुंचाएंगे केले को, आलू को। और आपको ये पेड़ दिखाई दे रहा होगा, इस पे है छेमी राजमा। राजमा जो उनकी बहुत ज़्यादा पसंद पसंद पेड़ है। जैसे मैंने दिखाया, जो आलू हैं, जो ओंगे हैं जो मैंने आपको दिखाया, और जो राजमा है वो बंदरों की बहुत ज़्यादा पसंदीदा है। अगर बंदर जैसे पहाड़ों पे रहेंगे और उनको पता है कि यहाँ पे राजमा हो रखी है, तो वो वहाँ से सीधे जो भी खाना होगा उसको छोड़ के सीधे यहाँ आ जाएंगे। वो इतनी उनकी पसंदीदा होती है। और बंदरों में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, जैसे कुत्ते होते हैं, जैसे अभी छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे आएंगे, अगर उनके सामने बंदर निकल गया तो वो उसे काट सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा चांस रहते हैं कि छोटे बच्चों से डरते नहीं हैं, उनको काटने आ जाते हैं। अगर किसी के हाथ पे खाना होगा तो बिल्कुल उनको काटने आ जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कतें होती है पहाड़ों में। और अभी मैं छत पे हूँ। छत पे चारों तरफ पीछे दादी जी का मकान है, तो ये भी घर नहीं है। और इधर चाचा जी का मकान है, ये भी घर नहीं है। और ये नीचे ये मामा जी का मकान है, तो ये भी घर नहीं है। तो सभी गए हुए हैं अपने कामों पे, सभी अपने कामों पे व्यस्त है। तो मुझे ये जिम्मेवारी सौंपी गई है कि तुझे घर पे रहना है और घर पे चारों तरफ देखना है कि कहीं पे बंदर किसी का नुकसान ना करे। और मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ कि बंदर आए नहीं, और बिल्कुल पत्थर पुत्थर तैयार हैं। अगर जैसे बंदर आएंगे तो मैं भगा दूंगा। तो फाइनली मम्मी आ चुकी है घर, और मम्मी लेने गई थी घास। तो अब मैं मतलब इधर उधर जा सकता हूँ, क्योंकि मम्मी थोड़ा आलू देखेगी। और मम्मी धूप पे बैठी हुई है, जैसे आपको पीछे दिखाई दे रहा है कि मम्मी यहाँ पे धूप पे बैठी हुई है। और अब मम्मी यहाँ पे बैठी रहेगी कुछ टाइम तक। तो उसके बाद अब मैं जाऊँगा गांव के पास में,
और मैं आपको वोंगे दिखाऊंगा कि कैसे वोंगे होते हैं और कहाँ पे बंदर सबसे ज़्यादा बैठे हुए हैं और क्या वो खा रहे हैं, तो उस बारे में आपको दिखाऊंगा। और ये हमारे, जैसे कि मैंने बताया है, ये है हमारे गांव का सबसे बड़ा वोंगे का पेड़। तो इस पे लगते हैं और ये मतलब ऐसे होते हैं जैसे मछली को पकड़ने के जो कांटे होते हैं सेम उसकी तरह मुड़े हुए होते हैं। और इस पे आप देखोगे कि सारे बंदर इसी पे बैठे हुए हैं। वो देखिए सामने छलांग लगा रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ से पत्थर भी नहीं फेंक सकता क्योंकि लोग नीचे काम कर रहे हैं नदी के पास में, ये देखिए। तो यहाँ से पत्थर फेंकने में दिक्कत है, किसी को लग जाएगी। तो यहाँ पे बिल्कुल इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है। और क्योंकि यहाँ पे वोंगे हैं, उसके अलावा यहाँ पे केले हैं, तो उनको मतलब खाने के लिए काफ़ी कुछ है, तो इसलिए वो यहीं आते हैं सबसे पहले गाँव में। तो फाइनली खाना हो चुका है कंप्लीट और बंदर भी चले गए हैं गांव से। और सुमित ने मुझे बुलाया है खटाई खाने के लिए, तो अभी वहां जा रहे हैं खटाई खाने। खटाई खाते हैं और देखते हैं कैसी उन्होंने खटाई बनाई है और कैसा उसका टेस्ट है। तो आज सुमित के हाथ की पहली खटाई खा लेते हैं। तो चलते हैं सुमित के घर पे। फाइनली माल्टो को छील के काट दिया है और अभी इनको मिक्स कर रहे हैं और इनमें मसाले डाल रहे हैं। उखाड़ो तो हाँ। और ये देख रहे हो तुम्हें इनके कारनामे देखो, कुत्ते को बुला रहे हैं खटाई खाने के लिए। ये या तो देख अरे बड़ो ना हरु धनिया लो बे। ये मसालों को चाट के खाने वाले। और एक बचा था और एक बचा था, ये ढूंढ रहे हैं अभी। तो ठीक है, अब मिलते हैं खटाई खाते टाइम। सबको उसका हिस्सा मिल चुका है और एक बारी जल्दी खा लेते हैं। और ये शिवानी के लक्षण, ये देखो, ये है हमारे ताई जी, सारे यहाँ पे वेटिंग कर। अबे चोर खड़ में। अरे यार वो रो तक नहीं चढ़ मैं खेल रहा। हाँ ये भाई बोल रहा है, देखो ये है, ये खा रहा है।